नमस्कार दोस्तों। आजकल किडनी की पथरी बहुत कॉमन हो गई है, यानी कि किडनी स्टोन कई लोगों को हो जाते हैं। अलग अलग तरीके अपनाते हैं किडनी स्टोन को निकालने के लिए, लेकिन आज आपको बिल्कुल नेचुरल तरीका बताएंगे गुरु जगदेव भारती जी। गुरु जगदेव भारती जी नेचुरल तरीके से बिना किसी दवाइयों के लोगों की बीमारियों को ठीक करने का तरीका बता रहे हैं पिछले कई सालों से, और हजारों लोगों की अलग अलग बीमारियां ठीक हुई हैं। लेकिन आज आपको किडनी की पथरी बिल्कुल आसानी से निकालने का तरीका बताएंगे, जो आप घर पर प्रयोग करके किडनी की पथरी निकाल सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, ये निःशुल्क वीडियो कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। गुरुजी पिछले कई सालों से अपनी भारतीय नेचर केयर को बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों की बीमारियां बिना दवाइयों के ठीक करवा रहे हैं। गुरुजी का आश्रम गुड़गांव के बुढ़ेड़ा गाँव में स्थित है और यहाँ निःशुल्क उपचार किया जाता है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी से किडनी की पथरी निकालने का नेचुरल तरीका। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुरुजी नमस्ते। क्या तरीका है किडनी की पथरी किसी को हो जाए और कितने एमएम की कैसे निकल सकती है जी? देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि पथरी बनती क्यों है, ताकि वो पथरी दोबारा ना बने, आप उसकी प्रिवेंशन कीजिएगा। तो सबसे पहले तो जंक फूड है हमारा आजकल, चाय है, मिठाइयाँ हैं, ब्रेड बिस्कुट है, कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, पिज्जे, बर्गर, नूडल, मैगी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, चॉकलेट, टॉफी, इनसे पथरी हमारे शरीर में बनती है। किडनी की भी बनती है और गॉल ब्लैडर की भी बनती है। सबसे पहले तो इसको खाना बंद कीजिएगा। उसके बाद में अगर पथरी बन गई है तो नेचर ने जो चीज़ें हमें दी हैं, हर बीमारी का ट्रीटमेंट, हर प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान नेचर ने हमें करके दिया हुआ है हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर ही, पेड़ पौधों के माध्यम से, सब्जियों और फलों के माध्यम। तो हमें जो है उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। अगर आपके किडनी में पथरी बन गई है तो ये मूली आपको नेचर ने दी हुई है। आप इसके पत्ते भी अच्छे अच्छे लेकर के, और इस मूली को अगर आप इन दोनों को एक सलाद बना करके खाते हैं पेट भर के सवेरे नाश्ते में, तो डेली, और अनाज खाना आप बंद कर दें 1 दिन 2 दिन के लिए, तो दिन में जितनी बार आप मूली खा सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार आप इस मूली को पत्ते सहित खाइएगा। और 1 प्लेट सैलेड की भर के, सलाद भर के खाइएगा, गाजर, मूली, टमाटर वगैरह। खीरा का मौसम आए तो खीरा खाइएगा मौसम के अनुसार। जैसे आजकल मूली है, चली जाएगी, इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद खीरा आ जाएगा, खीरे का, देसी खीरे का जूस निकाल करके पियेंगे, और या फिर ये मूली खाएंगे। इसके साथ आप आधा चम्मच जो है कलमी छोरा, एक नमक आता है कलमी छोरा, जो के पथरी को गला देता है, आधा चम्मच जो है सिर्फ आपको वो लेना है। इसका जूस मिला करके उसको पीजिएगा। आधा चम्मच कलमी छोरा लेके आपकी पथरी जो है 1 दिन 2 दिन 4 दिन में ही गल करके, डिजोल्व हो करके सारी बाहर निकले। अगर पथरी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, आपको यूरिनरी ट्रैक से वो नहीं निकल पा रही है, तो मेहंदी के पत्ते, इतने सारे मेहंदी के पत्ते लीजिए, लगभग 1 मुट्ठी का करीब, आप उसको ग्राइंड करके, पीस करके, उसमें पानी मिला करके दिन में 2 बार पीजिएगा सिर्फ। आप देखेंगे 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन के अंदर में ही वो पथरी जो है डिजोल्व होकर बाहर निकल जाएगी, चाहे कितनी बड़ी पथरी हो। वो आपको थोड़ा यूरिन, ब्लैकिश यूरिन आएगा, घबराए नहीं उस समय, क्योंकि जो पथरी है वो डिजोल्व होकर के यूरिन के माध्यम से बाहर निकल रही है। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी पथरी बड़ी आसानी से निकल गई, कोई पेन नहीं हुआ, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर आपको मेहंदी के पत्ते नहीं मिलते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया, आप मूली ले, अगर मूली भी नहीं मिल रही है तो खीरा जो है, खीरे का आप जूस बना करके 1 गिलास 2 गिलास पीजिएगा। अगर आप 1 दिन में पूरा सैलेड और खीरे का जूस और मूली पे रहे, आप 1 दिन जो पूरा सुबह से लेकर शाम तक रोटी बिल्कुल नहीं खाएं और सब्जी भी ना खाएं बिल्कुल भी, तो हो सकता है 1 ही दिन में पथरी आपकी निकल जाए। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि मेरी पथरी निकल गई। अगर छोटी है तो यूरिनरी ट्रैक से बाहर आ जाएगी। अगर बहुत ज्यादा बड़ी पथरी है, साइज उसका आ नहीं सकती, या अटक गई है, आपको पेन कर रही है, तो आप मेहंदी के पत्ते का जूस बना करके पीजिएगा। वो वहीं पर उसको डिजोल्व करके और लिक्विड बना के यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगी और आपको जो है बिल्कुल आराम आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इमीडिएट पेन हो रहा है तो आप पानी की पट्टी पेट पे, गले पे, वेट पैक उसको कहते हैं, वो आप पानी की पट्टी लगा सकते हैं पेट पे, गले पे। उसी वक्त आपकी सीवियर जो पेन हो रहा है आपको, वो उससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, उससे आप लोग जो है लाभ उठा सकते हैं। सो इस प्रकार से पथरी जो है आपकी तुरंत निकल जाएगी, कोई ऐसी घबराने वाली उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत आ रहे हो तो आप आश्रम में कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि आपको अनुभव नहीं है इन चीज़ों का, कैसे करनी है, कुछ चीज़ आप ठीक नहीं कर पाते, कुछ गलत करते हैं, या आप डर जाते हैं, या पेन हो रहा है आपको एकदम जो है थोड़ा हो गया तो आप घबरा जाते हैं, ये पेन हो गया तो क्या करेंगे रात को। तो इसी अवस्था में आप लोग जो है डर के हमारे हॉस्पिटल चले जाते हैं। ठीक है, पेन हो रहा है तो डर तो हर व्यक्ति को होता ही है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए तो आपका डर निकल जाएगा। अगर फिर भी जरूरत पड़े तो आप हॉस्पिटल जाना चाहें तो बड़ी कोई चले, लेकिन ऑपरेशन से बचिएगा। और जैसे आपका वहाँ कोई सीवियर प्रॉब्लम है, उस समय आपका कोई इंजेक्शन या लग करके आपका डर ठीक है, उसके बाद आप कंटेक्ट कर सकते हैं हमारे पास आकर के, उसके बाद आपकी पथरी निकल जाएगी। अगर आप पेन में भी आ जाएंगे, रात को भी आ जाएंगे, तो भी आप लोगों का पेन से आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा नेचुरल सिस्टम से, और आपको जो है ऑपरेशन
नहीं कराना पड़ेगा, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। सो इस तरीके के साथ आप गॉल ब्लैडर की पथरी से भी और किडनी की पथरी से भी छुटकारा पा सकते हैं और आप लाइफस्टाइल अपना ठीक कर लेंगे। आगे के लिए वो पथरी दोबारा कभी नहीं बनेगी। कुछ पेशेंट हमारे पास आके कहते हैं जी हर जो है साल में 2 बार हमारे पथरी बन जाती है, निकलवानी पड़ती है। वो कि वो अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते हैं, गलत लाइफस्टाइल है। आजकल का बच्चों का, बड़ों का भी, सारे घर का सिस्टम बिगड़ चुका है, इसलिए वो पथरी बार बार बनती है। अगर आपने ये लाइफस्टाइल ठीक कर लिया तो आपकी पथरी कभी नहीं बनेगी हमेशा के लिए। आप हमारी वीडियो देखते रहें, उसके अंदर में हमारा प्रॉपर डाइट का, हर चीज़ का बताया हुआ हमने। हर रविवार का डेली का जितने भी लाइव प्रोग्राम आते हैं, वीडियोज़ है हमारे दर्शन आश्रम गुड़गांव चैनल पे, उस पर आप देख सकते हैं, घर में बैठे भी देख सकते हैं। और ये टेक्निकल फार्मिंग के चैनल में भी वीडियोज़ आनी शुरू हो गई अब हमारी, वहाँ भी आप देख करके इनसे लाभ उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ ना समझ आए तो आप आश्रम में बेझिझक आ जाइए, आपका अपना आश्रम है। आप सब, हमारा देश विश्व हमारा परिवार है एक, और परिवार की तरह हम आप लोगों की सेवा करते हैं। गुरुओं ने हमें सेवा करनी सिखाई है, विद्या ज्ञान हमें दिया है, अनमोल बांटने के लिए है सारी दुनिया। हमारी ये कामना है, इच्छा है कि सारा संसार स्वस्थ रहे, खुशहाल हो, कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो। इस समय हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से बुरी तरीके के साथ पीड़ित है और वो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में उसको कोई वहाँ रिलीफ नहीं मिलता, मेडिसिन शुरू हो जाती है, थोड़ा बहुत आराम आ जाता है इमरजेंसी प्रॉब्लम के अंदर में, लेकिन वो क्योर नहीं हो पाता और जिंदगी भर उसको दवाइयाँ खानी पड़ती है। और कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट भी इतने होते हैं कि और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो जहाँ कहीं बहुत ज़रूरत हो वहाँ कहीं मेडिकल सिस्टम का लाभ हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम नेचर के अगेंस्ट चल करके सब बीमार ही रहेंगे तो हॉस्पिटल भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। सो इसलिए हमें समझ से लेना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम नेचुरल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, बीमारी ही ना पड़े, और अगर कोई बीमारी आ गई है नेचुरल सिस्टम से ही वो बीमारी ठीक हो सकती है बिना दवाई के, तो सबसे बढ़िया बात है, क्यों ना हम उसको अडॉप्ट करें। तो अगर कोई ना हो तो फिर हॉस्पिटल खुल नहीं है, वो कोई ऐसी बात तो नहीं है। डॉक्टर भी हमारे सब मित्र हैं, भाई बंधु हैं, हमारी सेवा में लगे हुए हैं, तो हमें उनका जरूर लाभ ले लेना चाहिए अगर कोई दिक्कत आ जाए। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आप नेचुरल सिस्टम को अडॉप्ट करके बचें। और बीमारियों से आज घर घर बीमारियां हो रही हैं, परिवार के परिवार बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं हमारे, लेकिन हमारा कोई भी सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है कि हम बीमारियों से छुड़वा सके। वो सब आप लोग देख ही रहे हैं। सो इसलिए जो है उनसे बचने का एक ही तरीका है, ये नेचुरल सिस्टम को अडॉप्ट करें आप सब लोग, यही प्रार्थना है। इसी में आपकी सारी बीमारियों का समाधान हो जाता है। आपको दोबारा कभी ज़िंदगी में कोई बीमारी आएगी नहीं तो आपको कहीं हॉस्पिटल उसको जाने की जरूरत पड़ी। जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है, वो खड़ी रहती है, वो इमरजेंसी कभी प्रॉब्लम के लिए होती है, कभी आग लग जाए। अगर लोग लापरवाही से सारे घरों में अपने आग लगाएंगे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आग बुझाएगी? वो बुझा ही नहीं सकती सबकी गाड़ी। इसलिए प्रिवेंशन तो हमें करनी पड़ेगी। अगर हम हॉस्पिटल हमारी सेवा के लिए, अगर हम सारे बीमार पड़ जाएंगे लापरवाही के कारण, गलत रहन सहन के कारण, तो हॉस्पिटल हमारी कैसे मदद करेंगे? वो हमें स्वस्थ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम अपने लाइफस्टाइल को ही पहले ठीक करें, रहन सहन नेचुरल हम बनाएं ताकि हम बीमारी ना पड़े। उसके बाद कभी कोई इमरजेंसी जरूरत पड़े तो हॉस्पिटलों का आप उपयोग कर सकते हैं, दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि हम लोग इन चीज़ों को अपना करके बचें इन चीज़ों से, और हम सारे समाज, देश, विश्व को खुशहाल बनाएं इसी बीमारियों के माध्यम से। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा गुरुजी ने बताया कि किडनी की पथरी बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। या तो मूली और मूली के पत्तों का प्रयोग करके निकल सकती है, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो मेहंदी के पत्ते प्रयोग किए जा सकते हैं, या इसके अलावा खीरा भी प्रयोग किया जा सकता है। तो और अधिक जानकारी चाहिए तो नंबर दिया हुआ, या फिर आप यहाँ आ भी सकते हैं। ये आश्रम जो है गुड़गांव के बुढ़ेड़ा गाँव में स्थित है, और यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, और फोन पर भी आप बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोग भी लाभ उठा सकें इसका। और जैसा गुरुजी ने बताया कि इनके साथ साथ हमें फास्ट फूड और ऐसी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो सेहत के लिए ठीक नहीं है, और नेचुरल चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा। ये नेचर क्योर की जो विधा है, ये बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में कारगर है। इसके बहुत से उदाहरण यहाँ गुरुजी के पास में हैं जो ठीक हुए हैं, जिनकी किडनी की पथरी भी निकली है, गॉल ब्लैडर स्टोन भी निकला, और भी बीमारियाँ ठीक हुई हैं। तो जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग के ऐसे वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।